बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने बूटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर कैबन आइलैंड में शामिल कंपनी बूटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले बूटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $20 लाख थी, जो अबू धाबी के शाही ख़ानदान के रुकन और वज़ीर शेख मुबारक अन नहयान की तरफ से दिए गए। जनवरी में जारी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI को बूटन क्रिकेट क्लब से $12 लाख मुंतकिल किए गए। PTI ने पैसे के ज़राए नहीं बताए। आरिफ नकवी ने बूटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया है और किसी गलत काम करने की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ जरिए से रकम हासिल नहीं की, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने पास मौजूद दस्तावेज के हवाले से बूटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट की अलग कहानी बयान की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को $21,20,000 मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम $13 लाख थी। कंपनी की दस्तावेज के मुताबिक ये रकम बूटन क्रिकेट को के इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार के इंकशाफात पर फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है। आरिफ नकवी ने 2010-11 में बरतानिया में चैरिटी मैचेस कराए। यह तय था कि इसका पैसा PTI को जाना है। इमरान खान ने भी इन मैचेस में बॉलिंग कराई। सेक्रेटरी तलात PTI फ़ारूक हबीब ने तस्लीम किया कि बूटन क्रिकेट क्लब से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई। रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बोले आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर होस्ट किया, इसका जवाब भी दें। सबका फैसला एक साथ होगा। अगर इमरान खान के हाथ साफ थे तो वो पहले दिन ही हिसाब देते। आज भी इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं, दबाव डालकर फैसला रुकवाना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग ने कहा कि बूटन क्रिकेट कंपनी से PTI अकाउंट में $22 लाख आए। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। इमरान खान की जमात ने अमरीकी कंपनियों से पैसे वसूल किए, उनसे पैसा लेकर गैर जानिबदार फैसले नहीं हो सकते। सेनेट में भी PTI ममनुआ फंडिंग की गूंज। शहरी रहमान ने कहा खैरात के नाम पर पैसे PTI के अकाउंट में गए, गरीबों के नाम पर पैसा लिया। कौन सा मैच है जहां इमरान खान चैरिटी के नाम पर खेलते थे? इस मैच में बॉल टैंपरिंग होती थी, इस पर पूरी दुनिया हंस रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा बरतानवी अखबार की रिपोर्ट से साबित हो गया कि इमरान खान सबसे बड़ा डाकू है। वज़ीर आज़म फौरी एक JIT बनाएं जो इमरान खान की तमाम 2 नंबरियों की इंक्वायरी करे। PTI के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के तमाम मामलात खुफिया रखे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, जाली दस्तावेजात जमा कराई, इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया गया। स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड सामने आया तो ये सारी चीज़ें सामने आईं। आरिफ नकवी के जमा कराए गए हलफनामे में कोई तारीख दर्ज नहीं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फरामी के लिए अमरीका से IMF पर दबाव डालने का मुतालबा। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा वाइट हाउस और महकमा ख़जाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ फौरी फराहम करे। IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी थी। कारोबारी बरादरी और मुआशी तज्जियाकारों की आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी की कोशिशों की तारीफ।
15 रोज में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 57 पैसे कमी से कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपये 37 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते में डॉलर 11 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये महंगा 245 रुपये का हो गया। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब का दंगल कुछ देर में लगेगा। हुकूमती उम्मीदवार सफ्तान खान और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक होकर आमने सामने। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टीज के अलग अलग इजलास। स्पीकर इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार कर ली। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थमने में नहीं आ रही, हर तरफ तबाही ही तबाही। अब मस्तोंग और नोशकी भी रैलों के निशाने पर। मुतादिद कच्चे मकानात पानी में बह गए। नोशकी में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे और सड़क का राब्ता मुनक़ता। खुशदार में हिफाजती बंद, कच्चे मकानात और सड़कें शदीद मुतासर। सिंध को बलोचिस्तान से मिलाने वाली खुशदार शहदाद कोट M8 कौमी शाहराह 3 रोज से बंद। तोबा चकजई में 7 दुकानें, 17 घर, 400 दरख्त रैले में बह गए। तोबा काकड़ी पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज भी बंद। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाली हब बाईपास पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाला वाहिद रास्ता भी बंद होने का खदशा। जियो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। भारत ने कल 2.25 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी दरिया चिनाब में छोड़ा। आज 3 लाख क्यूसेक रेला छोड़ा जाएगा। मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में रेड अलर्ट जारी। हेडमराला दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। ज़िला राजनपुर में बारिश के बायस 1000 से ज़ायद घर मुतासर और 27,000 से ज़ायद एकड़ की फसलें तबाह। ज़िला दादू में काछू के इलाके ज़ेर आब आने के बाद 200 से ज़ायद गाँव मुतासर, जबकि 3 यूनियन काउंसिल्स का ज़मीनी राबता अब भी मुनक़ता। पानी जमा होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां बढ़ गईं। नए आम इंतखाबात पर मामलात तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख। नए इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद का दावा। कहा करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई। अब खल्के खुदा फैसला करेगी। बहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम को चैलेंज करने पर मजीद वजाहत की ज़रूरत है। बेनामीदार इशू पर भी वजाहत करें। चेक एंड बैलेंस होना जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। नैब कवानीन से मिलने वाले रिलीफ को अदालत के हतमी फैसले से मशरूत करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी।